सो कॉल्ड इस्लामाबाद टॉक्स फेल हो गई हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि मीडिएशन के लिए लाई गई थी ईरान और यूएसए के। और ये फेल होनी ही थी क्योंकि यूएसए के बयान पहले से ही दिख रहे थे कि वो डोमिनेट करने आए, और जब एक्चुअल में डेलीगेशन आए ना तो उससे पता ही चल गया। तो ये बीच का इंसान जो दिख रहा है ये रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है और गोल्फर है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। इसका बगल वाला दामाद है डोनाल्ड ट्रंप का। तो आप इससे पता लग सकता। दूसरी तरफ देखो ईरान का जो डेलीगेशन है कितना ज्यादा सीरियस डेलीगेशन है। आप जो ये 3-4 लोग देख रहे हो ईरान के डेलीगेशन के अंदर, जो बीच का इंसान है, जो वहाँ की सबसे बड़ी बैंक है ना उसका गवर्नर है, बगल वाला जो इंसान है न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है, और लेफ्ट हैंड साइड में फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के। तो ये जो डेलीगेशन की सीरियसनेस है ना ये दिखाती थी कि फेल होंगे। बाकी वीडियो में समझते हैं, बने रहिए मेरे साथ क्या है इस वीडियो के अंदर। और हेलो एंड वेलकम टू द इन्फॉर्मेशन, मैं सौरभ। लेट्स डाइव डीप इनटू इट और इसे अच्छे से समझते हैं। इन टॉक्स के फेलियर की शुरुआत तो 5 घंटे डिले होने से ही शुरू हो गई थी, जो कि इस्लामाबाद के अंदर जो पीस टॉक हो रही थी 5 घंटे डिले हुई। और फिर ये देखो मिलने का तरीका कि शहबाज शरीफ से किस तरीके से मिल रहा है। वर्ल्ड मीडिया ने इसे एक्सटेंसिवली कवर किया है। न्यूयॉर्क पोस्ट है उसने लिखा है कि यूएस और ईरान की जो टॉक्स है ना वो फेल हो गई हैं किसी एग्रीमेंट पे पहुंचने पे। और इसे मैराथन का है। मैराथन क्यों कहा है? क्योंकि 21 घंटे चली है ये टॉक, और इसमें तेहरान दैट मींस के ईरान ने मना कर दिया है कि वो गिव अप नहीं करेगा अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर। इसको लेके जेडी वेंस ने कहा कि हमने 21 घंटे तक बात करी लेकिन हम किसी सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच पाए, और दिस इज अ बैड न्यूज फॉर ईरान मोर देन यूएसए। तो एक तरीके से इसके अंदर जेडी वेंस ने धमकी दी है कि अगर ये लगता है दुनिया को कि ये यूएस के लिए ठीक नहीं है तो उससे भी कहीं ज्यादा ये इस्लामाबाद के अंदर ईरान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फर्दर जेडी वेंस का ये भी कहना है कि ये जो टॉक्स चले इतने, और मुझे ऐसा लगता है कि ईरान जो है ना और अच्छे से सोचना चाहिए था इस बारे में। उन्होंने हमारी जो टर्म्स, जो हमारी पॉलिसीज हैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया है। ये जेडी वेंस का कहना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का ऐसा कहना है। एक बार आप जेडी वेंस की स्टेटमेंट सुनो जो उन्होंने टॉक्स फेल होने के बाद दिए, उससे सब क्लियर हो जाएगा। We've been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. Even peace talk स्टार्ट होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि पीस टॉक सक्सेस हो या फेल हो, हम ऑलरेडी जीत गए हैं इस वॉर को ईरान के साथ। ईरान के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें ना तो ईरान का डेलीगेशन उन बच्चों की फोटोज लगा के आया जो कि एक स्कूल एक्सीडेंट में मारे गए थे, जो इजराइल ने मिसाइल गिराई थी उसको लेके। दूसरा, ईरान का ये कहना है कि ईरान से यूएस फेल ड्यू टू देयर अनरीजनेबल डिमांड। अनरीजनेबल डिमांड क्या थी जिसकी वजह से फेल हो? क्योंकि ईरान ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा राइट है और हम न्यूक्लियर प्रोग्राम पे गिव अप नहीं कर सकते, अपनी प्रोटेक्शन के लिए हमें यूज करना पड़ेगा। दूसरा, ईरान का ये कहना था कि हमारे जो एसेट्स फ्रीज कर रखे ना यूएस ने, उन एसेट्स को रिलीज किया जाए। और तीसरा पॉसिबल रीजन ये है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना उसके ऊपर ईरान का कंट्रोलर, यूएस चाहता है कि उस कंट्रोल को फ्री कर दिया जाए और सारे के सारे जहाज वहां से निकल सके। तो मेरे ओपिनियन में जो इस्लामाबाद टॉक्स हैं वो अटरली फेलियर साबित हुई हैं, और पाकिस्तान का जो एज अ पीस मेकर इमर्ज होने का जो इरादा था ना वो भी वैनिश हो गया। अब बात करें कि आगे क्या होगा, तो इसे तो मैं भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ कि आगे अब होने क्या वाला है, क्या वॉर होगा या फिर ये पीस टॉक्स आगे बढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, नया कंटेंट मिल रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सो वी कैन ग्रो टुगेदर।